हेलो बच्चे, आज हम लोग का मैथ क्लास में चलेगा प्रॉफिट और लॉस। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, आज हम लोग का क्लास चलेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। ठीक है, तो चलते हैं। इस आधार पर ढेर सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताने का प्रयत्न करने जा रहा हूं। जो बोर्ड पे ढेर सारे सवाल दिख रहे हैं और बारी बारी इन सवालों को हम लोग आसान तरीके से सीखेंगे, बशर्ते आप क्या है कि शुरू से अंत तक मतलब कि वीडियो पर बने रहें, ताकि आपको ए से जेड तक इस वीडियो में जितने भी बताए गए सवाल हों वो आपको भली भांति समझ में आए। यदि बच्चे शुरू से लास्ट तक यदि आप बने रहते हैं तो मैं आशा करता हूं कि जो भी सवाल मैं बताऊंगा आप लोगों को, जितने भी सवाल बताएंगे वो आपको डिफिनेशन के साथ बताएंगे और वो सभी सवाल आपको डिफिनेशन के साथ याद हो जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है। क्रय मूल्य 500 रुपया, विक्रय मूल्य 600 रुपया, लाभ बराबर व्हाट, लाभ प्रतिशत बराबर व्हाट। पहले गौर करते हैं कि ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि ये होता क्या है। सर्वप्रथम इसको समझ लेते हैं बच्चे कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि क्या होता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसको कहा जाता है? जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो खरीदने की प्रक्रिया को क्रय मूल्य कहते हैं। किसी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है बच्चे, उसको आयात भी बोला जाता है, उसको आयात भी बोला जाता है। खरीदने की प्रक्रिया को आयात कहा जाता है। तो बच्चे क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदारी करना। किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं बच्चे तो उसके खरीदने की क्रिया को क्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात ए से जेड तक बहुत सारी हमें चीजों की जरूरत होती है और ढेर सारी चीज खरीदते हैं, वो क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है बच्चे, क्रय मूल्य का शाब्दिक अर्थ होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। गौर से समझेंगे बच्चे, क्रय मूल्य मीन्स क्या होता है? खरीदना। रही बात विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मीन्स क्या होता है? तो बच्चे क्रय का उल्टा विक्रय होता है। तो क्रय माने जब खरीदना होता है तो विक्रय माने 100% बेचना होगा, क्योंकि क्रय का उल्टा विक्रय, तो खरीदना का उल्टा क्या हो जाएगा? बेचना हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? जब हम कोई भी सामान खरीद करके और किसी दूसरे को उसको बेच देते हैं, यानी दे देते हैं, बेच देते हैं, वह विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी बेचने की क्रिया को विक्रय मूल्य कहते हैं, बेचने की क्रिया को विक्रय मूल्य कहते हैं, और खरीदने की क्रिया को क्रय मूल्य कहते हैं, और बेचने की क्रिया को विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है बच्चे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कंप्लीट जी। आगे चलते हैं लाभ और हानि पर। यहां लिख देते हैं बेचना, बेचना, यहां खरीदना, यहां बेचना। अब चलते हैं लाभ पर जाते हैं। लाभ क्या होता है? ये लाभ किसको कहते हैं? लाभ का मतलब होता है फायदा, मुनाफा। फायदे या मुनाफा को लाभ कहा जाता है। तो ये होता कैसे है बच्चे? जब कोई वस्तु हम खरीद कर लाते हैं और पुनः उस वस्तु को किसी उससे ऊंचे दाम पर किसी दूसरे को बेच देते हैं। जब हम कोई वस्तु मतलब कि खरीद कर लाते हैं और जितने में खरीदे हैं उससे ज्यादा में किसी दूसरे को बेच दिए, तो जितना ज्यादा में बेचे हैं वही उसका लाभ कहलाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, ये मैं मान लीजिए कि मैं एक पेन विक्रेता हूं। ये बोर्ड मार्कर मैं 10 रुपए का खरीद कर लाया, ये बोर्ड मार्कर मैं 10 रुपए का खरीद कर लाया। कोई मेरे पास बच्चा आया, कहा कि मेरे को बोर्ड मार्कर चाहिए, तो मैंने कहा कि ये 20 रुपए का बोर्ड मार्कर है, मैं उसको 20 रुपए में दे दिया। तो बच्चे मेरे को तो ये 10 रुपया का पड़ा है, मैंने उसको कितना में दिया? 20 रुपए में दिया। तो 10 रुपया मेरे को क्या हो गया? मुनाफा यानी फायदा हो गया। यहाँ पर क्रय मूल्य 10 रुपया, विक्रय मूल्य 20 रुपया, तो लाभ बराबर 20 माइनस 10, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 10 रुपये का लाभ हो गया। तो मुनाफा को
क्रय विक्रय के प्रक्रिया में जो मुनाफा होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को लाभ कहते हैं बच्चे, या उसी को फायदा कहते हैं। ठीक है, तो लाभ का मतलब मुनाफा या फायदा होता है। लाभ का मतलब क्या होता है बच्चा, फायदा होता है। अब चलते हैं तीसरा टॉपिक, हानि आता है। हानि, देखिए हानि कैसे होता है, हानि किसे, हानि क्या होता है, गौर करेंगे बात को। यदि कोई वस्तु किसी से खरीद कर लाते हैं, जैसे 10 रुपए के लाए और 8 रुपए में किसी दूसरे को दे दिए, तो जितना में खरीद कर लाते हैं उससे कम में बेच देना। जितना में कोई वस्तु किसी से खरीद कर लाते हैं और पुनः उसको उससे कम में बेचना हानि कहलाता है। वही को नुकसान भी कहते हैं। हानि को नुकसान कहा जाता है। फायदे का मतलब उल्टा विपरीतार्थक शब्द नुकसान होता है। लाभ का विपरीतार्थक शब्द हानि होता है। तो जस्ट लाभ का उल्टा ही काम होता है। जैसे क्रय का उल्टा विक्रय, विक्रय का उल्टा क्रय, लाभ का उल्टा हानि, हानि का उल्टा लाभ। समझे बच्चे? तो कोई भी सामान हम जितना में खरीद कर लाते हैं उससे कम में बेच देते हैं, तो इस प्रक्रिया में क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। ठीक है जी, तो हानि का मतलब घाटा, हानि का मतलब घाटा हो गया। अब गौर करते हैं बच्चे, अब तो आपको ये बता दिए लाभ हानि। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो बच्चे यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है, 600। खरीदे हैं कम में, आप बेच रहे हैं ज्यादा में, तो लाभ होगा, 100% लाभ होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला यहीं से तैयार कर लीजिए। जितना में हम बेचे यानी ज्यादा में बेचे या कम में खरीद कर लाए, तो ज्यादा माइनस कम। तो यहाँ पर बच्चे हम लगाएंगे डायरेक्ट, आपका फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर दिया है, सवाल को उतार देते हैं। क्रय मूल्य बराबर 500, विक्रय मूल्य बराबर 600। तो लाभ बराबर क्या होगा बच्चे, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, गौर करेंगे, विक्रय मूल्य 600 है, क्रय मूल्य कितना है, 500 है, यहाँ 500 क्रय मूल्य है। तो बच्चे लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर 100 रुपया आपको हो गया, लाभ बराबर 100 रुपया हो गया। लाभ आपको 100 रुपया हो गया, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए फार्मूला लगाएंगे। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटा में क्रय मूल्य, लाभ गुणित 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ क्या है बच्चे, 100 है, यहाँ पर क्या हुआ, उसको गुणित 100, क्रय मूल्य कितना है बच्चे, 500। कटाइए, 100 का 100, 100 पाँचे 500, 5 का 5, 20 पाँचे 100। अब लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 20, यानी लाभ प्रतिशत 20% हो गया। ठीक है बच्चे, लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 20%, आंसर हो गया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 बनकर रेडी हो गया। इस प्रकार का यदि सवाल आए बच्चे तो इस तरह एकदम 100% बना देना। सबसे पहले तो आप खुद उसमें सूत्र बनाएंगे, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि लाभ ज्यादा हो रहा है, मतलब कि उसको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। जब अधिक में बेचेगा तो 100% फायदा होगा, और कम में बेचेगा तो 100% उसको घाटा होगा। तो घाटा वाला फार्मूला लगा देंगे, सीधे इसका उल्टा कर देंगे जब घाटा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य 250 रुपया, 250 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका है 50 रुपया। सॉरी बच्चे, क्रय मूल्य दिया ही नहीं है, क्रय मूल्य नहीं दिया है बच्चे, हानि दिया है। यहाँ 250, यहाँ पर हानि, हानि बराबर 50 रुपया। अब देखते हैं क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि आप गौर कीजिए, बेचा है तो उसको 50 रुपया का हानि हो गया, तो मतलब इससे ज्यादा में खरीद कर लाया होगा,
गौर करेंगे, उसको बेच रहा है कोई सामान को तो उसको 50 रुपए का घाटा हो जाएगा, घाटा हो गया। जब 50 रुपए का घाटा हो गया तो इसका मतलब कि वो सामान या कोई वस्तु वह कब मतलब अधिक में खरीद कर लाया था और कम में बेचा तो उसको क्या हो गया, हानि हो गया। तो इसके लिए फार्मूला निकलेगा बच्चे, क्रयमूल हमको गणना करना है तो क्रयमूल बराबर क्या हो जाएगा, क्रयमूल बराबर हो जाएगा विक्रयमूल विक्रयमूल प्लस हानि। अब जोड़ेंगे इसको तभी तो निकलेगा कितना में खरीद कर लाया था। जब तक हम जितना में बेचे हैं वो और जितना हानि हुआ है वो जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा कितना में खरीद कर लाया था जी। दोनों को जोड़ देंगे तो 250 और प्लस 50 तो क रुपया हो गया बच्चे, 300 रुपया उसको हो गया। यानी वो सामान कितना में खरीद कर लाया था, 300 रुपये में खरीद करके लाया था। और जब 250 का बेच रहा है तो 50 रुपये का घाटा हो जा रहा है। इस स्थिति में हानि प्रतिशत भी निकालना है। इस स्थिति में यहाँ पर दिया है हानि प्रतिशत की गणना कीजिए, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है उसको भी पता लगाना है। तो डायरेक्टली यहाँ पर हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला लगाएंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटा में क्रयमूल। हानि क्या है तो हानि आपका कितना है, यहाँ देखिए गौर से 50 रुपया, 50 गुणते 100 तो यहाँ पर है और क्रयमूल कितना हो गया 300 रुपया। कटा दीजिए 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ पर आया का 50 बटा में 3। ठीक है, इसको तोड़ भी सकते हैं, इसको आप तोड़ भी सकते हैं। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 तिया 48 और 2 50। ओके, 16 तिया 48 2 50%। इतना हानि हो गया, हानि प्रतिशत बराबर इतना हो गया और आपका क्रयमूल बराबर इतना हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 बनकर रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के चक्कर में चलते हैं। यहाँ बोला है लाभ प्रतिशत, यानी लाभ उसको कितना प्रतिशत हो गया 25%। क्रयमूल कितना है 500 रुपया है, तब विक्रयमूल का निकालना है। तो विक्रयमूल निकालने से पहले बच्चे हमको लाभ निकालना होगा। तो क्या करेंगे 500 का 25% निकाल देंगे, लाभ निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर लाभ दिया है, लाभ बराबर 25%। ओके, यहां पर आपका क्रयमूल दिया है, क्रयमूल बराबर 500 रुपया। तो आपको क्या निकालना, पहले लाभ निकालिए। तो लाभ बराबर हो गया यानी 500 का 25%, 500 गुणते 25 बटा में 100। कटा दीजिए, कितना बार में 100 पचे 500, 25 पचे 125, 25 पचे कितना होगा बच्चे 125 हो जाएगा। 125 रुपया का लाभ हो गया, 125 रुपया का हुआ लाभ हो गया। जब लाभ निकल गया बच्चे तो आपको विक्रयमूल आसानी से निकाल देना है, क्योंकि विक्रयमूल बराबर क्या होता है क्रयमूल प्लस लाभ, क्रयमूल प्लस लाभ होता है। तो यहां पर निकाल देंगे विक्रयमूल बराबर क्या होगा क्रयमूल प्लस लाभ, क्रयमूल प्लस लाभ। क्रयमूल कितना, क्रयमूल आपको दिख रहा है यहाँ पर 500, लाभ कितना हो गया 125 हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 625, 625 रुपया का हो गया विक्रयमूल हो गया। ये आंसर आ गया बच्चे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर बन करके तीसरा तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चौथा भी देख लेते हैं बच्चे इसी सिलसिले में। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है बच्चे, यदि लास्ट तक मैंने बोला ना कि बने रहेंगे तो 100% सवाल समझ में आएगा। जी मैं आशा करता हूं कि आपको 100% सवाल समझ में आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हैं बच्चे। क्या बोल रहा है, क्रयमूल आपका 750 रुपया है और ऊपरी खर्च सुन लेते हैं क्या होता है। ऊपरी खर्च को मैंने परिभाषित नहीं किया है, अभी मैं आपको ऊपरी खर्च बता देता हूं कि ऊपरी खर्च किसको कहा जाता है। ठीक है, गौर से सुनते रहें। मान लीजिए कोई भी सामान आप खरीदते हैं, बाजार में कोई भी सामान खरीदे, मान लीजिए आपने फ्रिज खरीदा,
तो फ्रिज तो आप उठाकर कपार पर ला नहीं सकते हैं। किसी गाड़ी ओड़ी पर, टेम्पू पर या ई रिक्शा पर, या उसको किसी मतलब किसी साधन से तो घर पे मंगाएंगे ना, किसी साधन से घर पे मंगाएंगे। आपके पास साधन है नहीं, तो बच्चे जब आपके पास साधन नहीं है तो किसी दूसरे को यदि पकड़ेंगे तो वो तो चार्जर लेबे करेगा। तो मान लीजिए कि वो चार्जर लिया, आपने खरीदा 100 रुपए का कोई सामान या 10,000 का सामान खरीदा, तो 10,000 सामान को घर तक लाने में उसमें 500 रुपया ऊपरी खर्च ले लेगा, ठेला भाड़ा ले लेगा, ऑटो भाड़ा ले लेगा, ई रिक्शा भाड़ा ले लेगा, कुछ तो लेगा जी। 500 रुपया आपने जो दिया तो वो कहाँ जाएगा बच्चे? आपकी सामान जो आपने वस्तु खरीदी वह उसी के मतलब मूल्य में ऐड हो जाएगा। अब घर लाते लाते 10,000 का आपने फ्रिज खरीदा और 500 रुपया उसको लाने में दे दिया, तो आपको वो फ्रिज कितना में पड़ गई? 10,500 में। तो बच्चे ऊपरी खर्च का मतलब होता है कि क्रय मूल्य करने के बाद, यानी कोई भी वस्तु खरीदने के बाद जो ऊपर से उसमें व्यय किया जाता है, जो ऊपर से उसमें राशि लगाई जाती है, तो वह आपका ऊपरी खर्च हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में आपका शुद्ध क्रय मूल्य नहीं निकला रहता है। जब दोनों को जितना में खरीदे हैं, खरीद मूल्य और घर पे जो लाए हैं ढोआ करके, पैसा लगा करके, वो दोनों को जब जोड़ देंगे तब जाकर के आपका शुद्ध क्रय मूल्य हो जाएगा, अर्थात कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपरी खर्च दिया है, पहले लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर आपका 750 रुपया दिया हुआ है, ऊपरी खर्च भी दिया हुआ है। कितना रुपया बच्चे? 250 रुपया लग गया। अच्छा, और विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, 1500 रुपया में बेच रहा है, तो आपको निकालना क्या है? लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। पहले कुल क्रय मूल्य का गणना करिए, इसको कहते हैं कुल क्रय मूल्य। क्या कहते हैं बच्चे? कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्च। ओके जी, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्च आपका कुल क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसको शुद्ध क्रय मूल्य भी कह सकते हैं जी। तो खरीद मूल्य कितना है? 750 रुपया, ऊपरी खर्च है 250 रुपया, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 1000 रुपये में आपको क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चे? 1000 रुपया हो गया। और विक्रय मूल्य कितना है? 1500। तो आप गौर कीजिए कि 1000 में आप कोई सामान खरीद कर लाएंगे, आप 1500 में बेचेंगे, तो आपको तो लाभ होगा, 100% लाभ होगा। तो लाभ बराबर यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, लाभ बराबर होता है बच्चे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1500 है, और क्रय मूल्य कितना है? 1000 है। घटाएंगे तो 500 रुपया क्या हो गया? आपको लाभ हो गया, 500 लाभ हो गया। जब लाभ निकल गया तो लाभ प्रतिशत आसानी से निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चे? फार्मूला वहां पर बताया गया है, लाभ गुणित 100 अब बटा में क्या है? क्रय मूल्य है। ओके, लाभ कितना है बच्चे? 500 गुणित 100, क्रय मूल्य कितना है बच्चे? 1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। इस प्रकार कितना हो गया बच्चे? 50% लाभ हो गया। ठीक है बच्चे, एकदम इजी है बच्चे, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लेंगे। यदि एक बार में आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो कृपया करके दूसरी बार जरूर देखने का प्रयत्न करेंगे। दूसरी बार के बाद तीसरी बार चानस ही नहीं आएगी। अक्सर आप पहली बार में ही आपको चानस नहीं आएगी, तो ये दूसरी तीसरी कहाँ से आ सकती है? तो बच्चे यदि वीडियो समझ में आया है बच्चे, तो कृपया करके जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो बच्चे से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू बच्चे।